वो पार्क के बेंच के नीचे काँप रहा था, बिल्कुल अकेला। कोई कॉलर नहीं। मेरे सामने दो रास्ते थे। चलते चलते निकल जाऊं, वैसे भी देर हो रही थी और बारिश हो रही थी, या अभी उसके पास जाकर पुकारूं। दिल ने कहा, उसे छोड़ मत, रुक कर। मैंने बी चुना और वो एक फैसला मेरी जिंदगी बदल गया। लेकिन जिस तरह से बदला, वैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। वो एक ठंडी बरसाती शाम थी जब मैंने उसे देखा, कीचड़ से सना, भीगा हुआ, बेंच के नीचे कांपता हुआ। उसकी नज़रें मेरे नज़रों से मिली, डर और उम्मीद दोनों से भरी हुई। मैं उसे वही छोड़ नहीं पाया। मैं झुका, हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, आजा दोस्त। धीरे धीरे वो मेरे पास आया और अपने गीले बालों को मुझसे सटा लिया। मैं उसे घर ले आया, पुराने तौलिए से सुखाया, खाने के लिए रखा। उसने एक सांस में सब खा लिया और पहली बार उसकी पूछ ली। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने उसके लिए नाम फुसफुसाया, लियो। उसने सिर उठाया जैसे पहले से जानता हो। अगले कुछ दिन हंसी और अपनेपन में से भरे थे। हम साथ घूमे, साथ खाए। मैं फिर से मुस्कुराने लगा, कुछ ऐसा जो शहर में आने के बाद मैं भूल गया था। मैंने ऑनलाइन लॉस्ट पोस्ट फोरम खंगाले, शेल्टर देखे, पोस्टर बनाए, मगर किसी ने दावा नहीं किया। और मन ही मन मैं चाहता था कि कोई करे भी नहीं। फिर एक सुबह जब मैं उसके बाल संवार रहा था, मुझे उसके फर के नीचे कुछ अटका हुआ दिखा, एक पुरानी फटी हुई जैकेट जैसी। मैंने ध्यान से देखा और मेरे सांसें थम गई। उस पर हल्के से लिखा था, साइकेट्रिक सर्विस। लियो कोई खोया हुआ कुत्ता नहीं था, वो ट्रेन किया गया था ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जिन्हें उसकी जरूरत थी, लोगों को जैसे मैं। अचानक मुझे एहसास हुआ, वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, वो मेरा इंतजार कर रहा था। जब हम उसी पार्क में चलते हैं तो दुनिया उजली और पूरी लगती है। मैं सोचता था कि मैंने उसे बचाया, लेकिन सच तो यह है, लियो मुझे बचाने आया था।